देखिए हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़े सीरियस दौर से गुजर रही है पायरेसी का मुद्दा लेकर, क्योंकि आप जानते हो कि उड़ता पंजाब की पायरेसी हो गई थी रिलीज़ की पहले, और उसके बाद हम वो झटके से रिकवरी नहीं कर पाए और पता चला कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती की पायरेसी हो गई और प्रोड्यूसर तबाह हो गया। इतनी जल्दी पायरेसी होने के बाद इतना नुकसान हुआ उसके प्रोड्यूसर का कि आज वो उसकी ज़िंदगी 20 साल पीछे हो गई। अब एक हमें खौफनाक खबर मिली है कि एक पायरेट साइट जिसका नाम टॉरेंट है वो एडवर्टाइज़ करी है कि डिशूम बहुत जल्द दिखाई जाएगी। अभी एक पायरेट साइट एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि ये अब लीक होगा, मतलब ये इससे डरावनी बात एक प्रोड्यूसर के लिए और क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी पिक्चर अगर भगवान ना करे अगर वो हो तो वो तो सड़क पे आ जाए। तो हमने एक इमरजेंसी मीटिंग, क्योंकि मैं फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने एक इमरजेंसी मीटिंग हम बुलाई और हम सब प्रोड्यूसर्स सीनियर प्रोड्यूसर्स मिले कि हम इसका क्या करें, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज भी नहीं हैं जो जहाँ हमें प्रोटेक्शन मिले जैसे अमेरिका में है। तो हमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को अपील करना पड़ेगा कि और स्ट्रिक्ट लॉज लाए जिसमें हमको कुछ प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ऐसे अगर दिन दहाड़े पायरेट्स हमें रिलीज़ के पहले ही अगर हमारी फिल्म को लीक कर दे और हमको सड़क पे ले आए तो हम तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये सिर्फ पायरेसी की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है जो एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जा रही है। क्योंकि ये जो इंटरनेट में जो पायरेसी होती है उससे लाभ एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, वो तो फ्री साइट्स है। तो मुझे लगता है ये एक कैलकुलेटेड कोई एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट ने हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना एक उनका एक मोटिव होगा, जो एक बड़ी साजिश मुझे लगती है। तो इसीलिए हम सब ने फैसला किया कि हम सेंटर को अप्रोच करें, प्रधानमंत्री को मिले, हम NIA चीफ को मिलना चाहते हैं, हम CBI को मिलना चाहते हैं कि भाई देखिए हमारा काम है मनोरंजन करना, हमें इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता। और ये जो हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की एक एसेट है और वो एसेट को आपको बचाना है, क्योंकि ये अगर बचा नहीं पाएंगे तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। देखिए मैं अभी उस मार्ग पे चलना नहीं चाहता हूँ कि फिर हम दोष दे सेंसर बोर्ड को, CBFC को, ये वो। देखो ये कुछ सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक बहुत बड़ी साजिश है। ये CBFC के ऊपर है, सबके ऊपर है। उल्टा CBFC ने अभी हमारी मदद की है। आज पहली बार ये इस पिक्चर को सर्टिफिकेट मिला है बिगर DVD हमने हैंड ओवर नहीं की, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ CBFC का कि उन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बिगर DVD को डिपॉजिट किए सेंसर सर्टिफिकेट इशू किया। डिशुम, ये कितनी बड़ी बात है। तो अगर अब ये बात मैं अपलोड करना चाहूँगा कि ये CBFC हमारी प्रॉब्लम को समझ रही है और वो हमें प्रोटेक्ट करने की उनकी एक इच्छा उन्होंने प्रूव करके दिखाई अपने एक्शन के साथ। तो मैं उनको अपलॉड करूँगा, इसमें मैं उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। कैसे नहीं होगा? बड़ा फिल्म नहीं, बड़ी फिल्म वो बच गए। वो दिन दूर नहीं है कि अभी वो बड़ी फिल्मों को भी हो। ये फिल्म छोटी नहीं थी, उड़ता पंजाब, ग्रैंड मस्ती छोटी नहीं, डिशूम बहुत बड़ी पिक्चर है जिसके लिए अभी धमकी आ रही है, अभी तक हुई नहीं पा रही थी, मगर एक थ्रेट आया है। तो हम तो सीरियसली लेंगे ना, और ये अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो 14 दिन के बाद मोहनजोदारो आ रही है, वो तो बहुत बड़ी पिक्चर है,
रुस्तम आ रही है, तो अगर हम सोते रहे जैसे चंडू खाने में बैठे हुए हो तो फिर तो तबाही लिखी हुई है हमारे सर पे। हमें जागना होगा ना, शोर बचाना होगा, तो जाके आवाज़ पहुँचेगी लोगों के कान तक कि हाँ भाई बढ़ रहे हैं, हमको बचाओ। क्या एक ऐड आ रहा है, टॉरेंट एक रोग साइट है, उस पर एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि बहुत जल्द दृश्यम आपको दिखाई जाएगी, फुल पिक्चर लीक्ड, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। आप सोच रहे तो ये कितनी खौफनाक बात है। और ये सेम चीज़ ऐसी हुई थी, हरकत उन्होंने शुरू की थी पहले ग्रेट ग्रैंड बस्ती में भी, तो उस टाइम हमको लगा कोई मजाक कर रहा है, बात सीरियसली ली नहीं। और पता चला कुछ दिन बाद वो आ गया और हम देखते रह गए, वो बेचारा प्रोड्यूसर रातों रात बर्बाद हो गया। तो अभी बोलता ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, तो हम डरे हुए हैं भाई, क्योंकि हमारे लिए तो ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो हम तो चांस ले नहीं सकते। इसलिए हम सब इकट्ठा होके दरवाज़ा खटखड़ा रहे हैं कि भाई बचाओ हमें, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। और जिस हम ख़त्म हो जाएंगे तो हिंदुस्तानी फिल्में ख़त्म हो जाएंगी, तो मतलब कितना बड़ा तमाशा है हमारे मुल्क के लिए। वी आर अ नेशनल एसेट, एक नेशनल एसेट ख़त्म हो जाएगा। बात बहुत सीरियस, बात सिर्फ पायरेसी की नहीं है, नेशनल एसेट पे लोगों ने डाका मारा है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि नेशनल एसेट को बचाए, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, हर एक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है। हमारे देश पे हमला हुआ है, बात इतनी सीरियस है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हमला हुआ है, ये बहुत गंभीर बात है जो लोग समझ नहीं पा रहे। देखो घर में होते रहते हैं, अभी ये बात इतनी बड़ी हो गई कि CBFC की बात बहुत छोटी है, तो हमको अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। वो छोटे मुद्दों छोटे मुद्दे होते रहते हैं घर में। तो यानी आप लोग साथ हैं इस मुद्दे पे? लोगों ने अब साथ दिखाया, उन्होंने निभा के दिखाया कि भाई इस टाइम DVD नहीं ली उन्होंने, कि उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि आपको अगर लगता है कि यहाँ से लीक हो सकती है, तो आप आपकी सुरक्षा के लिए, आपके साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए आप DVD भले हमको रिलीज़ के बाद दीजिए, जो प्रोसीजर होता है। उन्होंने हम पे विश्वास किया और मैं इसके लिए बहुत उनका आभारी हूँ। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ पहला जिलानी साहब को, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारी CBFC के मिशनरी को, क्योंकि उन्होंने हमारी दर्द को समझा। जो बात सही है वो सही है। हम ख़त्म हो जाएंगे तो हॉलीवुड यहाँ टेक ओवर हो जाएगा पूरा, अभी से ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपने 1500 करोड़ की पिक्चर 20 लाख में डब करके यहाँ फेंकती है हर हफ्ते। हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं, रोज़ थिएटर बंद हो रहे हैं, रोज़ हिंदुस्तान में थिएटर बंद हो रहे हैं, और रोज़ चाइना में 16 थिएटर खुल रहे हैं। अभी इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? हमारे पास सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों को सिर्फ थिएटर हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए नहीं चाहिए, हमारे पास 20 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी फिल्में, उनको भी थिएटर चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके ऊपर हॉलीवुड फिल्म आती है हर हफ्ते, और आती इंग्लिश में नहीं, वो डब भी होती हैं। तो हम तो गए और कोई सोचता ही नहीं है इस मामले में। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको उसका एक ऑनेस्ट रिप्लाई देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि अब सिर्फ हिंदुस्तान में हमारी जनता हॉलीवुड की डब फिल्म देखेगी, क्योंकि हम तो नहीं होंगे, हम तो वाइट टाइगर की तरह ख़त्म। इंडियन प्रोड्यूसर सेव द टाइगर प्रोजेक्ट की तरह एक बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और मैं ये कोई पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मगर मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, मेरी गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी हमारे तरफ देखोगे नहीं, तो वो दिन नहीं आए कि जब आप जागे, हम रहे ही नहीं, तो उस वक्त जागने का मतलब क्या? ज़रा जाग के देखिए, तो आप इस मुल्क का बहुत भला करोगे अगर हम जिंदा रहें तो। सब आ रहे हैं, सबकी सर्वाइवल की बात है। पिक्चर ही नहीं बनेगी तो आमिर खान करेगा क्या, सलमान खान करेगा क्या, शाहरुख खान करेगा क्या? पिक्चर बननी चाहिए ना, तो पिक्चर ही नहीं बनेगी तो क्या करेगा? Now that they themselves are the producers, they also put नहीं, प्रोड्यूसर हो या नहीं हो, एक्टर को प्रोड्यूसर चाहिए कि नहीं चाहिए? जब प्रोड्यूसर ही मर गया तो क्या होगा?
तो आपको इन्वायरमेंट की बात है, आपको बचाना पड़ेगा। कि सिर्फ हमारा हमने ठेका नहीं लिया इसको बचाने का, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक नागरिक जो ये मेरा इंटरव्यू देख रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाहते हो कि नहीं कि ये इंडस्ट्री जिंदा रहे? ये मैं सवाल आपको देख के, कैमरा में देख के कह रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप हिंदुस्तानी हो और आप हिंदुस्तानी फिल्मों को ज़िंदा रखना चाहते हो तो पायरेसी मेहरबानी करके बंद कर दीजिए। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.